तुलसी गैबर्ड ने आज जो है हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने जी प्रमोट कर दिया। उन्होंने मोदी साहब को रुद्राक्ष माला गिफ्ट किया, जो कि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र गिफ्ट माना जाता है, और बदले में मोदी साहब ने उनको माँ गंगा यानी गंगा जल का जी पानी गिफ्ट किया है। अमेरिका वो मुल्क है जो खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन आज वो सुपर पावर जी सनातन धर्म में जो है अपनी पनाह ढूंढ रहा है। वो मोदी साहब को और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि 125 कंट्रीज़, 125 कंट्रीज़ इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन साइबर सिक्योरिटी और इन एरियाज़ के ऊपर जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, इनके ऊपर इंडिया और अमेरिका कोऑपरेट कर रहे हैं। याद रखें, पाकिस्तान को ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है चाइना की तरफ से, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ना साइबर सिक्योरिटी में, ना इमर्जिंग थ्रेट्स में। वरना ये अगर सिक्योरिटीज़ हमें होती तो जिस तरह ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरह इस्लामिक मिलिटेंट ये टीटीपी वाले हमें आजकल डेली बुनियादों पे हमला हम पे कर रहे हैं, ये कभी भी ऐसे ना होता। मैं दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत में इस वक्त रायसीना डायलॉग चल रहा है। इस वक्त रायसीना डायलॉग अटेंड करने के लिए दुनिया के आधे से ज़्यादा देश के डिप्लोमेट भारत आए हुए हैं। दुनिया के बड़े से बड़े स्पाई एजेंसी जैसे मोसाद, CIA, MI6, फाइव आइज, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ USA, तुलसी गबर्ड भी है। तुलसी गबर्ड नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी किया है और एक दूसरे को गिफ्ट भी दिया। तुलसी गबर्ड टेररिस्ट को लेकर और बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बात भी की। दोस्तों, अमेरिका से कोई भारत आए और पाकिस्तानी कुछ ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानी ये बोल रहा है टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में हुआ तो दुनिया के सारे स्पाई एजेंसी पाकिस्तान में होना चाहिए। भारत में क्या कर रहा है? तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि 125 कंट्रीज़, 125 कंट्रीज़ इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे? ये कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुँच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है, यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कहाँ पर है मुल्क और एक कहाँ पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहाँ रह गए और वो कहाँ निकल गए? धूल चटा दी है भारत ने, अगर ये देखा जाए तो। यानी एक तरफ आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहाँ से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफ़गानिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे। अफ़गानिस्तान से कोई बातचीत भी शायद की गई है, उनसे कहा गया है, कोई काबुल की जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत हो रही है जिसमें कहा गया है कि आप क्यों नहीं रोक रहे दहशतगर्दों को। लेकिन भारत में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की, इंडिया में बहुत एक आला किस्म की जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे माहौल तैयार हुआ है। और वो कैसे कि रायसीना डायलॉग हो रहा है वहाँ पर, 10th एडिशन है मेरा ख्याल है रायसीना डायलॉग का। उसके अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राजनाथ सिंह
इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दें आप। दिस इज व्हाट दे वांट, द खालिस्तानीज आर टेररिस्ट, ये उन्होंने कहा है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर अमेरिका की क्या अप्रोच है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दिस इज देयर। तो ये जो बात है कि किसी तरीका खालिस्तानी जो हैं उनको दहशतगर्द करार दिया जाए, किस हद तक भारत कामयाब होता है, भारत क्या क्या चीज़ें करवा सकता है। देखें, ये एक चीज़ है। अब आपको पता है कि इस वक्त जो इंटेलिजेंस चीफ हैं बहुत सारे मुल्कों के, वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। MI6 के जो चीफ हैं रिचर्ड मोर, वो भी जो ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ इंडिया है वहाँ हैं। तमाम क्वाड कंट्रीज़ के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इंडिया क्या कहना चाहता है उनको? ये तो पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए थी, ये जो ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मसले को हाईलाइट ही नहीं प्रॉपर्ली किया हुआ। हम अपनी दुनिया को अपनी बात बता ही नहीं सकते। दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है, इंटेलिजेंस चीफ्स इंडिया में बैठे हैं, कोऑपरेशन पाकिस्तान को चाहिए, इंटेलिजेंस चीफ्स इंडिया में बैठे हैं, ना हम ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को मिलते हैं। अफगानिस्तान वैसे ही उनको परवाह कोई नहीं है, वो कहते हैं ये दहशतगर्द हमारी प्रॉक्सीज हैं, इसी तरह पाकिस्तान पे हमले करते रहेंगे, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ना हम चाइना के इंटेलिजेंस चीफ से बैठने को तैयार हैं, ना रशिया, ना सेंट्रल एशिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इंटेलिजेंस चीफ्स वहां बैठे हुए हैं और सपोर्ट तो हमें चाहिए सारी की सारी। और ये जो इंटेलिजेंस चीफ, जैसे मैंने बरतानिया का आपको बताया, मैंने जिस तरह आपके बाकी मुल्कों को बताया, ये सारे के सारे इंटेलिजेंस चीफ बैठे क्या करेंगे? जो इंडिया कहेगा जनाब खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दें, खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दें, वो दहशतगर्द करार दे देंगे उनको। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया की अप्रोच कितनी कामयाब होने जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इधर आके इनको डिप्लोमेसी में नज़र आती हैं, तो इधर क्यों नहीं इनको नज़र आती? उधर इनको पॉजिटिव वे पे जा रही हैं जी। आज हमने इनसे एक तस्वीर ली है, जो ग्रंथ ली है, और हम इनको जो है ना वो एक और चीज़ गिफ्ट करें, जो गंगा जल दें। आपस में इनकी एक्सचेंजिंग हो रही है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये क्यों नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, क्यों नेगेटिव वे की तरफ जाते हैं? यानी आपने बात की इस्लामोफोबिया के, पिछले दिनों ये पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लामोफोबिया डे भी बनाया गया है। और ये जो है रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में पास करवाई थी, तो इस पे दुनिया ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था पाकिस्तान को। लेकिन सर सवाल मेरा ये है यहाँ पर कि आप देखिए वो अमेरिका की डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस की, और वो इंडिया में मौजूद हैं। वो मोदी साहब को एक माला देती हैं, वो मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है, जाप, उसमें हिंदुइज़्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो उनको गंगा जल देते हैं। मतलब देखिए कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप सर कितने ज़्यादा जो है बेहतर हो चुके हैं। और हम जो है जितनी हमें प्रिविलेज या जितना हमें फेवर अमेरिका की जानिब से किया गया माजी में, हमारे तो बहुत बेहतर होने चाहिए थे। लेकिन इंडिया अब जिस पोजीशन पे है, आपको लगता है कि वो कभी इस पोजीशन पे पाकिस्तान को आने देगा? और दूसरी तरफ राइजीना डायलॉग में दुनिया की लीडरशिप मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इंडिया में नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना ये एक कलमे की बुनियाद पर बना है। अच्छा। हमारी जो कलमे की बुनियाद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईमान की ताकत है। अच्छा। हम इसी को जो है ना सुपर पावर मानते हैं, हम इसके ऊपर किसी चीज़ को नहीं मानते। ठीक है। अगर वो आपस में कर रहे हैं, इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे से एक हिस्से में डाउन है। कैसे, किस हिसाब वो से? इस हिसाब से डाउन है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ताकत ज्यादा, वो जितने सर, मर्जी वो तो सुपर पावर दीन अपना अपना ना, हाँ। उन्होंने अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, लेकिन वो दुम दबा कर वहां से भागी है। वो भागने पर मजबूर ही क्यों हुई है? ये सिर्फ कलमे की ईमान की ताकत है, जज्बे की ताकत है। अच्छा। अब आप देख रहे हैं कि वो अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को पाकिस्तान के बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, बहुत से ममालिक में वो प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों में देखा हमारी यूनिवर्सिटीज़ से लेकर बड़े बड़े हाई लेवल्स तक उन्होंने होली और ये मनाई है। ये क्यों? ये कल्चर कहाँ से कहाँ प्रमोट हो रहा है? हमारे जो ईमान का जज्बा है, जो हमने कलमा पढ़ा है, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉयड करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो मैं ये इस चीज़ पे कहना, आपकी बातों से मुझे एक क्लू मिला। देखिए जैसे मालाएं, तुलसी माला और गंगा जल जो है दो बड़े लीडर्स के दरमियान एक्सचेंज हुई एज अ गिफ्ट की सूरत। अब जो अमेरिका को पूरी दुनिया देखते, तो पूरी दुनिया में इंडिया का कल्चर प्रमोट हो गया। लोगों ने सर्च किया कि ये तस्वीर क्या गिफ्ट की है अमेरिका ने गिफ्ट किया इंडिया को। ज़ाहिर है अमेरिका कोई सस्ते गिफ्ट तो देता नहीं है। और जैसे मैंने स्टडी की, मैंने आपको बताई, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तुलसी माला तो उनके जो है भगवान जो है शिव के आंसुओं की तस्वीर अमेरिका ने गिफ्ट की। फिर उन्होंने देखा ये पानी मोदी साहब ने क्या दिया, ये गंगा जल। तो उन्होंने एक मीटिंग में पूरी दुनिया में हिंदुइज्म को फैला दिया। देखिए ये अपने कल्चर को ना इस तरह प्रमोट करते हैं जिस तरह एक जगह आग लगी और वो फैलती जाए। अच्छा। ठीक है, वो सोशल मीडिया पर इस तरह
वायरल करते जाते इनकी मीडिया भी कुछ इस तरह की है, और मैं इसको कुछ ख़ास नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, अब हमारे पास जो गेस्ट आता है ख़ास, हम उसको आबे ज़मज़म पेश करते हैं या ओली बुक देते हैं, वो डर जाते हैं।